आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि ईद कुर्बा में बस अब चंद ही घंटे रह गए हैं और गिरां फरोश भी हो गए हैं सरगर्म। मसाला जात और सब्जियों की कीमतों में कर दिया गया है बेपनाह इजाफा। दूसरी जानिब छुरी, चाकू और बुगदे नायाब हो गए हैं, जबकि कसाईयों ने भी मौके का खूब फायदा उठाते हुए अपने दाम बढ़ा दिए हैं। हमारी नुमाइंदगान ने हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से। हैदराबाद से ब्यूरो चीफ हफीज मगसी हमारे साथ हैं, जबकि सरगोदा से ज्वाइन करेंगे अनीस अकरम, जबकि गुजरावाला में शान बेग हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हफीज, आप बताइएगा हैदराबाद में क्या सूरत हाल है, जानवरों की क्या कीमतें हैं? जी बिल्कुल, ईद कुर्बा में जो है चंद घंटे ही रह गए हैं और इसी तरह से बुगदे और छुरी की दुकानों पर जो है लोगों का बड़ा रश नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त बड़ी तादाद में जो है लोग अपनी छुरी और बुगदे और चाकू जो है वो यहाँ पर तेज धार करवाने आ रहे हैं। और इसी तरह से अगर बात की जाए यहाँ पर बुगदे की कीमत की, तो बुगदा जो 250 रुपये में अगले साल मिल रहा था वो इस साल जो है वो 350 किलो मिल रहा है। और इसी तरह से छुरी की बात की जाए तो वो 100 से लेकर जो है वो 100 रुपये तक जा पहुंची है। और इसी तरह मडी जो है वो 300 रुपये है, छोटी मडी। और इसी तरह से ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पर 800 की मिल रही है। और इसी तरह से अगर बात की जाए यहाँ पर सिगड़ी की, तो सिगड़ी 300 से शुरू होती है, 1500 रुपये तक जाकर पहुँच रही है। और इसी तरह से यहाँ पर जो है सीखें जो है वो 200 से लेकर 500 तक जो है वो मिल रही हैं। जबकि आपको बताते चल रहे हैं कि लोगों का ये कहना है कि इस साल जो है वो महंगी इंतहाई उरूज पर पहुंच गई है। जो चाकू जो है वो 50 रुपये में तेज धार होता था वो इस वक्त 100 रुपये में किया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें जो है वो सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर जो है इन्होंने अपने हाई रेट कर दिए हैं, जिसकी वजह से लोगों का भी रश में इजाफा किया गया है, जिस पर शहरी जरा से परेशान भी नजर आ रही हैं। सरगोधा चलेंगे, अनीस अकरम से बात करेंगे। अनीस, आप बताइएगा क्या कीमतें चल रही हैं और शहरी क्या कहते हैं, कीमतें कितनी बढ़ी हैं? जी देखें, अगर हम कीमतों की बात करें तो सब्जियों की कीमतें हैं, जो मसाला जात की कीमतें हैं, हर साल की तरह इस बार भी ज़िला इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रही है। किसी किस्म की कोई प्लानिंग या कबल अज़ वक्त किसी किस्म के रिप्रोडक्शन मेजर्स जो हैं वो नहीं लिए गए, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि अब जितनी भी सब्जियों हैं और जो मसाला जात हैं जो कि मुतलका हैं, जो कल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होनी है, मसलन टमाटर है, प्याज है, इनकी कीमतें जो है बेबहावा उसमें इजाफा हो चुका है। इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि बकरों की खरीदारी के बाद अब अगला मरहला यानी आखिरी मरहला शुरू हो चुका है छुरियाँ, चाकू और बुगदों की धार लगवाने का, ख़रीदारी का। और इस वक्त मैं कैंची बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर तकरीबन हर दुकान पर तिल धरने की जगह नहीं है, बेपनाह रश जो है वो हमें नज़र आ रहा है। और जो छुरी चाकू जो आम रूटीन में 20 से 25 रुपये में हो जाती थी, अब उसके दुगने और तिगने दाम भी वसूल किए जा रहे हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कसाईयों की भी 3 किस्म की जो अकसाम है वो हमें नज़र आ रही हैं। एक ऐसे कसाई हैं जिन्होंने भारी रकूम लेनी है और वो अपने छुरियाँ, चाकू और बुगदे तेज़ करवा रहे हैं, जबकि एक आर्जी किस्म के कसाब हैं जिन्होंने कल ही सिर्फ ये छुरी और बुगदे को हाथ में पकड़ना है और सुन्नत इब्राहिमी को अदा करना है। और कुछ ऐसे मेरी तरह के अनाड़ी भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो कि ख़रीद रहे हैं छुरी और बुगदा पहली बार, और वो तजर्बा करेंगे कल सुन्नत इब्राहिमी में और जो कुर्बानी के बकरों को अपने हाथों से ज़िबा करेंगे। जी ठीक है, अनीस अकरम साथ ही मौजूद रहिए। शान बेग हमारे साथ मौजूद हैं गुजरावाला से। शान, आप बताइएगा आप कौन सी मार्केट में मौजूद हैं और जो मसाला जात हैं उनकी कीमतों में कितना इजाफा हुआ है? जी बिल्कुल, मसाला जात जो है उनकी कीमतों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है, क्योंकि अब जो कुर्बानी का जानवर ख़रीदने के बाद जो है वो मसला दूसरा है कि अब लोग जो है वो मसाला जात ख़रीद रहे हैं और जो कसाब हैं उनको ढूंढ रहे हैं। और जब मसालाबाद की मैं बात करूँ, इस टाइम मैं मौजूद हूँ जिस मार्केट में, वहाँ पर जो है हमने विज़िट किया तो हमने देखा जो सुरख मिर्चें हैं, हल्दी है, उनकी कीमतों में जो है वो तकरीबन 100 रुपये किलो तक इजाफा किया गया है। जबकि अगर बात की जाए टमाटर की और लीमू की, टमाटर जो है वो 100 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा था पहले, तो अब वो 160-170 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा लीमू जो 100 रुपये किलो था वो 300 रुपये किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। सब्ज़ मिर्चियाँ इसी तरह से वो भी काफ़ी महंगी फ़रोख्त की जा रही हैं। तो यहाँ पर प्राइस कंट्रोल जो कमेटियाँ थी वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। वादे तो बहुत किए जाते हैं कि यहाँ पर जो है कंट्रोल किया जाएगा कीमतों को, तो यहाँ पर जो है वो शहरी जो है वो महंगे दामों चीज़ें जो है खरीदने में मजबूर हैं। और दूसरी मैं बताता चलूँ आपको, क्योंकि अब जो है वो कुर्बानी का जानवर खरीदने के बाद जो है बड़ी मुश्किल जो है वो बड़ा मरहला जो है वो कसाब को ढूंढना है। तो कसाब को जो है वो ढूंढने के लिए लोग जो है मारे फिर रहे हैं, क्योंकि कसाब जो है उन्होंने जो काफ़ी जगह तो जो है वो बुकिंग बंद
बंद का जो है वो बोर्ड लगा दिया है। तो जो कसाब जो है अवेलेबल है मिल रहे हैं, तो वो मुंह मांगी जो है वो कीमतें जो है वो शहरियों से जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि हम जो है वो डबल कीमत पर जो है वो आपका जानवर जो है वो उसे ज़िबा करेंगे। तो बड़ी मुश्किल जो है वो नजर आ रही है शहरियों में। तो लोग जो है वो मारे मारे फिर रहे हैं कसाब को ढूंढने के लिए। तो मैं आपको बताता चलूं कि जो है वो कुछ लोगों ने तो जो है वो कमर कस ली है कि खुद ही जो है वो जानवर कुर्बानी का जो है वो खुद ही जो है उसे ज़िबा करेंगे। तो दूसरी जो छुरियां हैं बुगते हैं उनको तेज कराने के लिए भी दुकानों पर लोगों का काफी रश लगा हुआ है। लोग जो है वो यहाँ पर जो है वो बड़ी तादाद में जो है वो आ रहे हैं ताकि तमाम जो है वो इससे पहले अपनी तैयारियां जो है मुकम्मल कर सकें। तो यहाँ पर जो है वो बाजार में लोगों की काफी तादाद मौजूद है। ठीक है, बड़ी तादाद में लोग इस वक्त जानवर भी खरीद रहे हैं, छुरियां और चाकू भी तेज करवा रही हैं। इसके अलावा जो दीगर अशियां हैं, जो सब्जियां हैं, टमाटर वगैरह और गर्म मसाला जात, उनकी कीमतों में खासा इजाफा देखने में आया है। बहुत शुक्रिया अनीस अकरम, शान बेग और हफीज मक्सी आप तीनों का।